अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं बिनिश खान और वेलकम करती हूं बिनिश खान वर्ल्ड में। कैसे हैं आप सब? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूं। और यहाँ मैं नमाज़ पढ़ रही हूं ज़ोहर की नमाज़ अदा करने के बाद मौसम बहुत कोई बेहतरीन हो रहा था, बहुत बेहतरीन हो रहा था। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने अपनी रहमत की बारिश बरसाई। और अल्लाह ताला से दुआ है कि इसको रहमत ही बनाए, लोगों के लिए ज़हमत का बाइस ना बने और सबकी ईद बहुत बेहतरीन गुज़र जाए, ये इबादत के दिन साथ खैरियत से गुज़र जाए, आमीन। आप भी सब मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मुझे मेरी फैमिली को याद रखिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको फ़ौरन मिल सके। और प्लीज़ लाइक कमेंट करें, मुझे सपोर्ट करें। आपकी सपोर्ट बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, मैं हर ब्लॉग में ये बात कहती हूँ, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। चलें, आज दिन का आगाज़ हमारा नमाज से हुआ और नमाज़ पढ़ने के बाद मैं यहाँ पे लेके बैठी पंसूरा। और पंसूरे के अंदर मैं हर नमाज के बाद मेरी एक डेली की रूटीन है कि मैं एक दुआ पढ़ती हूँ, जिससे मुझे काफ़ी बेनिफिशियल है कि जैसे मुझे ना मतलब मुंह से कही बात पूरी मेरी हो जाती है। मैंने बहुत आजमाया है दुआए हाजत, यहाँ मैं अभी आपको आगे दिखाती भी हूँ। तो दुआए हाजत मैं पढ़ती हूँ और उसके पढ़ने का हर नमाज के बाद एक दफ़ा पढ़ी जाती है और जो दुआ मांगेंगे आप पूरी होगी। और अगर कोई दुआ नहीं भी पूरी होती तो इसका मतलब ये नहीं कि वो उसका असर नहीं हुआ या अमल नहीं हुआ। क्या पता वो आपके हक़ में बेहतर ना हो इसलिए पूरी ना हो, या वो आपके आगे वक्त के लिए बेहतर हो जब पूरी हो। तो दुआ ज़रूर मांगें, यकीन के साथ मांगें और सब्र करें ताकि आपको सब्र का फल मिल सके। और मैं तो बहुत यकीन के साथ ये दुआ पढ़ती हूँ हमेशा। और आप यकीन नहीं करेंगे कि मैं सिर्फ़ सोचती भी हूँ ना कोई चीज़ की, मतलब आज मुझे यहाँ जाने का है या आज मैं ये चाह रही हूँ, तो वो इत्तेफाकन किसी न किसी ज़रिए से पूरा हो जाता है मेरा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बेहद शुक्रगुज़ार हूँ मैं कि मेरी हर चीज़ इस तरह पूरी हो जाती है। और मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको 5 वक्त का नमाज़ी बनाए, नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक अता करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो ये है जो मैं दुआ आपसे कह रही हूँ, दुआए हाजत ये पढ़ते हैं एक दफ़ा। और ये इसके लिखा हुआ भी है पूरी चीज़ें, चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप भी पढ़िएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये आप लोगों के लिए कितनी बेनिफिशियल रही। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ आज का मौसम इतना प्यारा हो रहा था कोई, और इतनी ज़बरदस्त बारिश हुई है, यानी जिसे धुआंधार बारिश कहते हैं ना, धुआंधार वो हुई। और मैं सिर्फ़ खिड़की से ही देख सकती थी क्योंकि मेरे हस्बैंड नहीं थे, तो उनके बगैर मुझे कभी भी बारिश एंजॉय करने में मज़ा नहीं आता है। तो वो नहीं थे, ऑफ़िस थे ज़ाहिर है, तो इस वजह से मैंने कुछ भी नहीं किया, बारिश में बिल्कुल नहीं नहा सकी, एंजॉय नहीं कर सकी। फिर उसके बाद आज मैंने क्या बनाया, आज मैंने बनाया है काली दाल चावल, जो कि मेरा मोस्ट फेवरेट है, यानी बहुत पसंद है, मुझे बहुत पसंद है। और मेरा दिल चाहा था बहुत सारा पुदीना डाल के जो है मैं आज इसको बनाऊं, तो मैंने पुदीना डालकर बनाई थी और ये बहुत टेस्टी बनी थी, बहुत यमी बनी थी। अगर आप लोगों को इसकी रेसिपी चाहिए हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, इंशाल्लाह ज़रूर दूंगी मैं। और ये मैंने अपने बेटे के लिए चिकन सूप बनाया है क्योंकि मैंने बताया था कि उसकी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, तो इसलिए उसके लिए मैंने चिकन सूप बनाया है। अब उसके बाद मैं आ गई थी नमाज़ वगैरह पढ़ के थोड़े सा रेडी होने के लिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड आने वाले होते हैं, तो जब मैं थोड़ा सा तैयार हो जाती हूँ लिपस्टिक्स वगैरह लगा के, मेरी ये डेली की रूटीन है। और मैं उनके आने से पहले उनको रेडी ही मिलती हूँ। और अच्छी बात है अपने हस्बैंड के लिए तैयार होना, और मुझे अच्छा भी लगता है अपने हस्बैंड के लिए तैयार होने में, उनको भी पसंद आती हूँ मैं, उनको भी अच्छा लगता है कि मैं उनके लिए तैयार होती हूँ।
और इससे बढ़कर कोई बात नहीं होती इंसान के लिए कि ज़ाहिर है जब उसके हस्बैंड को पसंद हो। और ख़ुद को भी शौक़ है कि मैं तैयार हूँ, चूड़ियों का, मेकअप का, ज्वेलरी का, तकरीबन सब चीज़ों को शौक़ है। और शादी के बाद ये सब चीज़ें काफ़ी अच्छी लगती हैं, तो मुझे बहुत मज़ा आता है इन सब चीज़ों को करने में। हाँ, बस ये है कि गर्मी, मूड स्विंग्स वगैरह की वजह से कभी ना हो तो नहीं भी करते। देन फिर ये मेरा बेटा सो गया था क्योंकि आज जल्दी सुबह मेरे साथ ही उठा हुआ था, तो ये अपना खाना पीना खाकर सो गए। फिर जब आज उठ गए थे तब हमने खाना खाया और हैं तो हम जा रहे बारिश देखने। बहुत दिन तेज बारिश हो रही है आज। वाह 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 आजू कैसे, वाह। ये थी हमारी बारिश की एंजॉयमेंट घर के अंदर से। उसके बाद मैं दोबारा से रूम क्लीन अप कर रही हूँ, जो कि ज़ाहिर छोटे बच्चों के साथ बार बार आपको घर सेट करना पड़ता है और चीज़ें उठानी पड़ती हैं, समेटना पड़ता है। तो इस दौरान बीच में मैंने अपने ब्लॉग की एडिटिंग करी एंड देन मैं जो है घर क्लीन अप कर जो है हम जा रहे हैं ससुराल अपने। हम रात में लाइट जाती है, ज़ाहिर है लोड शेडिंग सब जगह ही है, तो हम अपने ससुराल चले जाते हैं उस टाइम, क्योंकि उधर की लाइट आ रही होती है उस तरफ की, तो वहाँ चले जाते हैं। और आज यशफा मिलकर खेल भी लेते हैं, काफ़ी टाइम इनकी एक्टिविटी हो जाती है, तो इसलिए हम रोज़ चले जाते हैं और कुछ देर वहाँ बैठकर आ जाते हैं। और अब्बू भी बहुत याद करते हैं, आज को सब याद करते हैं, तो इस वजह से हम चले जाते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछ रहे थे कि आप अपने ससुराल में नहीं रहती, तो नहीं, मेरा अलग सेपरेट घर है और शुरू दिन से, जब से मेरी शादी हुई है तो मेरा शुरू दिन से ये अलग घर है, तो मैं यहाँ रहती हूँ। और ये ससुराल से 3 गली 4 गली छोड़कर ये ज़्यादा दूर नहीं, ससुराल भी मेरा बहुत करीब है। अच्छा, मैं आज को बहुत उठा रही थी, लेकिन आज को इतनी नींद आ रही थी कि आज साहब उठ नहीं रहे थे, तो मैंने इतनी देर में अपनी सारी तैयारियां कर ली, आज की फीडर वगैरह सब बना कर रख ली। चलो, मैंने कहा जब तक सोने देती हूँ। अच्छा, उसके बाद वो काम करने के बाद मैं सेकंड रूम में अपने आ गई थी। आजकल गर्मी बहुत शिद्दत की पड़ रही है और अंदर वाला रूम मेरा बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, क्योंकि जो ऊपर का रोशनदान डक खुला है वो आजकल बारिशों की वजह से बिल्कुल बंद किया हुआ है। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द अपने घर का टूर आपको दूँगी, जैसे कि रिक्वेस्ट भी आई हुई है एक, तो जो है मैं इंशाल्लाह दिखाऊँगी। तो वो उसमें बहुत हब्स हो जाता है और जब हम रूम कूलर अंदर रूम में चलाते हैं तो और ज़्यादा गर्मी हो जाती है, क्योंकि उसको वेंटिलेशन नहीं मिलती। तो आजकल हम इस रूम में सो रहे हैं, तो मैं और आज नीचे सो जाते हैं, इसके बाबा सोफ़े पर सो जाते हैं, क्योंकि ये रूम मेरा छोटा है और इसमें टेबल वगैरह भी है, तो इसमें विंडो है और गेट है ना, जिसको खोल लेने से काफ़ी ठंडी हवा आती है। तो हम यहाँ पर सो रहे हैं आजकल और काफ़ी पुरसुकून नींद आ रही है। तो यहाँ मैं बिस्तर डाल के फिर जा रही थी अपने ससुराल, ताकि जो है ना आने के बाद अगर लाइट ना भी हो तो कोई प्रॉब्लम ना हो मुझे, इसलिए मैं यहाँ पे काम कर रही थी ये।
और यहाँ मैंने आज को तैयार करना स्टार्ट किया कि आज सब उठ गए थे और इन्हें मैंने तैयार किया। गर्मी है तो सैंडो वगैरह में इजी रहता है आज भी, क्योंकि गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा है, तो बच्चे जितना सैंडो में इजी फील करते हैं और दूसरे कपड़ों में बहुत चिड़चिड़ाहट होती है, बल्कि सबसे ज़्यादा वो माओ को ही तंग करते हैं फिर कहीं जाकर। तो आज को तैयार किया मैंने, आज की सब चीज़ें रेडी कर ली और देखिए उसके बाद आज फिर लेट गया। यानी आज को इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी आज कि ये जनाब फिर से लेट गए तो आज फिर उसके बाद मैंने ख़ुद को रेडी किया अगेन। और जब मेरे बाल गीले थे तो मैंने ज़ाहिर खोले हुए थे, और अब तो ज़ाहिर इस गर्मी में खोलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और भाई महान है वो लोग जो इस गर्मी में बाल खोले खोले सारा दिन फिर लेते हैं, हमसे तो नहीं फिरा जाता। तो मैं अगेन रेडी हुई और ख़ुद को तैयार किया। और भाई फाइनली वो लम्हा आ गया जिसकी अनबॉक्सिंग स्टार्ट होने जा रही है। तो देखिए नहीं, ये डब्बा पैक मिला है, वो तो शायद देखा होगा। देखो उसने कैची उठा ली। वाह मम्मी माशाल्लाह कितना आ रहा है ना। ये तो उसकी तरह लग रहा है ना। ये देखें ग्लास वाला लग रहा है वो, है ना। इसका मेगापिक्सल 15 मेगापिक्सल है, 50 मेरे से भी ज़्यादा। से ले ले। मेरा बेटा नहीं सुने दिखाएं दो। ले ले, देख कितना लंबा है, मेरे मोबाइल जितना ही है। ये अभी नया मॉडल आया पता है। देखा ना, मैंने वही मोबाइल ले लिया। आज हम यहाँ अनबॉक्सिंग कर रहे हैं मम्मी के सामने। अच्छा देखिए, इसके डब्बे में फ्री फायर का एडवर्टाइजमेंट भी है। 11 GB रैम, 128 GB मेरे बेटे को बहुत बुरा लग रहा है कि उसको इग्नोर कर रहे हैं। इधर बिठा ले अपने साथ।
अच्छा नहीं नहीं नहीं, वाह वाह अच्छा है ना। तो आज का व्लॉग हम यहीं एंड करते हैं। कैसे लगा आपको मेरा व्लॉग? उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। लाइक करें, कमेंट करें। अल्लाह।